हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन सरकारी रिजल्ट्स पर। जैसा कि दोस्तों हमारे थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि जो बिहार पुलिस है उसके द्वारा कांस्टेबल की एक नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। हम आपको इस जो वीडियो है इसके अंदर इसकी कंप्लीट डिटेल्स बताएंगे कि इसके लिए आप कैसे आवेदन कर सकते हैं और क्या इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में चेंजेस हुए हैं, और साथ ही साथ इसकी सैलरी, सिलेबस और इम्पोर्टेंट फैक्टर जो रहता है फिजिकल, उसकी भी कंप्लीट डिटेल्स आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो आपको जो अभी ऑफिशियल जो वेबसाइट दिख रही है सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल की, इसमें आपको सिंपली देखने को मिल रहा होगा कि जो नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो हुआ है आपका प्रोबेशन कांस्टेबल की नया एडवर्टाइजमेंट अभी जारी किया गया है। तो सबसे पहले हम आपको लेकर चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर, जहां से हम आपको इसकी कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो जैसा कि आप यहां देख पा रहे होंगे, हम आ चुके हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। जो केंद्रीय चयन पर्षद है सिपाही भर्ती की, उसके द्वारा यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो भी आपको यहाँ देखने को मिल रही होगी, www.csbc.bih.nic.in। तो इसके लिए आपको हम बता दें कि जो ये भर्ती है ये मद्य निषेध सिपाही जो हैं उनके लिए यह रिक्त आवेदन का मांगे गए हैं। इसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जो ऑनलाइन आवेदन पत्र है वो आप 18/1/2022 तक इसके जो है ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए आप वैकेंसी की डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ये वैकेंसी है ये 365 पदों पर निकली हुई है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको इसकी सैलरी के बारे में डिटेल्स दी गई है, जहाँ पर आपको बताया गया है कि जो आपकी सैलरी है वो 21,700 से लेकर के 53,000 के बीच में आपकी सैलरी यहाँ पर रहने वाली है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर इंक्रीमेंट भी देखने को मिलेगा। आपको बताया गया था कि 18/1/2022 तक आप इसके फॉर्म भर सकते हैं। तो आपके सवाल आया होगा कि आप इसके लिए जो है शुरुआत कब से कर सकते हैं। तो इसके लिए जो आप ऑनलाइन आवेदन फिलअप करेंगे उसके लिए आप 19/12/2021 से आप इसके ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। इसके जो आवेदन है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आपको भरना होगा। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी परेशानी आती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमसे कमेंट करके हेल्प ले सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको इसके लिए एक वीडियो चाहिए तो हम आपको इसके लिए वीडियो भी प्रोवाइड करवा देंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं कि इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। तो सबसे पहले वह है भारत का नागरिक हो। इसके लिए पुरुष, महिला और थर्ड जेंडर वाले भी आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी की जो शैक्षणिक योग्यता की बात करें हम, तो उसको सिंपली 12th पास होना चाहिए। और साथ ही साथ बिहार राज्य सरकार के जो मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र तथा बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत सांस्कृतिक अंग्रेजी साहित्य अथवा आचार्य अंग्रेजी रहित प्रमाण पत्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समकक्ष शैक्षणिक अर्हता होनी चाहिए। अगर आपके पास इनमें से कोई भी एक प्रमाण पत्र है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसके लिए जो आपकी एज लिमिट कितनी होनी चाहिए। तो बात करें इसकी एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपकी एज कब से काउंट की जाएगी, क्योंकि जो अपर एज लिमिट वाले कैंडिडेट हैं वो यही देखते हैं कि इसके लिए आपकी एज कब से काउंट की जाने वाली है। तो इसके लिए जो आपकी एज है वो 1/1/2021 के बिहाफ पर काउंट की जाएगी। इसके लिए अगर आप सामान्य वर्ग से आते हैं यानी कि अनारक्षित वर्ग से आते हैं तो आपकी एज 18 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। अगर आप जो है पिछड़ा वर्ग या फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के पुरुषों के लिए जो न्यूनतम आयु रखी गई है वो 18 से 27 साल रखी गई है। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि की महिलाएं हैं उनके लिए 18 से 28 साल एज रखी गई है। अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कोटि पुरुष और महिला या फिर थर्ड जेंडर अभ्यर्थी हैं तो आपके लिए यहाँ पर एज लिमिट 18 से 30 साल यहाँ पर रखी गई है। तो ये तो थी इसकी कंप्लीट डिटेल्स। अब नेक्स्ट जो है इम्पोर्टेंट वह है बिहार के सरकारी सेवकों द्वारा उच्चतम वेतन की सेवा में जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने हेतु अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।
यानी कि जो बिहार के सरकारी जो नौकरी करने वाले जो कैंडिडेट हैं उनको 5 वर्ष का अलग से छूट दिया जाने वाला है। तो दोस्तों ये तो थी इसकी एज लिमिट क्राइटेरिया। अब जो आपके मन में डाउट चल रहा होगा कि इसके लिए आपको क्या क्या फिजिकल एलिजिबिलिटी चाहिए, क्योंकि बाकी तो डॉक्यूमेंट्स आपके पास पूरे हो गए होंगे, आप यही सोच रहे होंगे कि इसके लिए हमें क्या क्या फिजिकल क्वालिफाई करना होगा। तो चलिए अब आपका यह भी डाउट हम दूर कर देते हैं। तो इसके लिए जो आपको शारीरिक मापदंड चाहिएगा, जिसमें ऊंचाई, सीना, वजन, जो आपका यहाँ पर रहने वाला है उसमें ऊंचाई, जो आप अनारक्षित या पिछड़ा वर्ग से आते हैं पुरुष कैंडिडेट, तो 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष कैंडिडेट हैं तो 160 सेंटीमीटर। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष हैं तो 160 सेंटीमीटर। सभी वर्गों की महिलाओं के लिए जो हाइट रखी गई है वो 155 सेंटीमीटर रखी गई है। अब बात कर लेते हैं चेस्ट। तो इसके लिए जो सीना चाहिएगा वो हमें अनारक्षित जो वर्ग हैं या सामान्य पिछड़ा वर्ग पुरुषों के लिए बिना फुलाए 81 और फुला करके 86 सेंटीमीटर चाहिएगा। जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष हैं उनको बिना फुलाए 81 और फुलाकर 86 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो दोस्तों ये तो थी इसकी कुछ फिजिकल डिटेल्स। अब बात कर ले अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति के लिए, तो बिना फुलाए 79 और फुला करके 84 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। महिलाओं के लिए यह चेस्ट काउंट नहीं किया जाएगा। वजन की बात करें तो सभी उम्मीदवारों का वजन है वो 48 किलोग्राम होना आवश्यक है, उससे ज्यादा हो सकता है हाइट के हिसाब से। बाकी आपको 48 किलो वेट तो आपका होना बहुत ही जरूरी है, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। बात करें जो नियुक्ति की प्रक्रिया है उसके बारे में, तो सबसे पहले जो प्रथम चरण रहने वाला है वो आपका रिटन एग्जाम रहने वाला है। जो आपका रिटन एग्जाम होगा वो 10वीं के बेस के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो इसके लिए आपको 100 अंकों का यह टेस्ट क्लियर करना होगा, जो से आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक दिया जाएगा। जो आपका एग्जाम है वो OMR शीट के ऊपर लिया जाने वाला है। अब बात करें दृष्टिहीन या कम दिव्यांग जो हैं उनके लिए, तो उनको आपको यहाँ पर अलग से 30 मिनट या फिर 15 मिनट का अलग से टाइम दिया जाने वाला है। बात करें इसके लिए क्या क्या सिलेबस रखा गया है, तो इसमें आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 10th लेवल के होंगे, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, जिसमें आते हैं इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, विज्ञान जिसमें भौतिकी, रसायन, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, सामान्य ज्ञान एवं सामायिक मामलों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा में आपको 30% अंक लाने जरूरी है, तभी आप आगे के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। चलिए अब जो नेक्स्ट द्वितीय चरण रहने वाला है वो आपका फिजिकल क्राइटेरिया रहेगा। फिजिकल क्राइटेरिया के बारे में हमने पूरी डिटेल्स आपको दे दी है। और दोस्तों आप यह भी सोच रहे होंगे कि इसके जो है एडमिट कार्ड कब जारी होंगे, तो इसके भी डाउट मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि इसके एडमिट कार्ड जब भी जारी होंगे तो हम अपने इसी यूट्यूब चैनल पर आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे आपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना है इसकी कंप्लीट डिटेल्स बताएंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जो नीचे सब्सक्राइब बटन दिया गया है उसको प्रेस कर लेना है। उसके साइड में जो बेल आइकन बटन आपको दिख रहा है उसे भी प्रेस कर ले, ताकि जब भी इस तरीके की कोई भी नोटिफिकेशन आए या फिर इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आप के लिए आए तो मैं आपको सबसे पहले उसकी जानकारी दे सकूं। और इसी तरीके की नई नई सरकारी और प्राइवेट जॉब के नोटिफिकेशन की जानकारी भी मैं अपने इसी यूट्यूब चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाता हूं। तो इसके लिए सबसे पहले आप हमारी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए अब फिजिकल क्राइटेरिया में दौड़ की बात करें तो अधिकतम आपको 50 अंक मिलने वाले हैं। 5 मिनट से कम में वो आप दौड़ क्वालिफाई करते हैं तो 50 अंक मिलेंगे। 6 मिनट के बाद वालों को कोई भी आपको यहाँ पर क्लियर नहीं माना जाएगा। सभी कोटि की महिलाओं के लिए 4 मिनट से कम के लिए 50, 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकंड तक 40। इसी तरीके से आप यहाँ पर पूरी डिटेल्स देख सकते हैं। गोला फेंक भी आपको होने वाला है, जिसमें आपको 25 नंबर अधिकतम दिए जाएंगे। और इसकी अधिक जानकारी के लिए मैं आपको इसके अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो इसका ऑफिशियल जो लिंक है नोटिफिकेशन का वो प्रोवाइड करवा दूंगा। और साथ ही साथ जो नई नई वैकेंसीज अभी चल रही हैं
उनके लिंक भी मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दूंगा, जहाँ से आप इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके इसकी फिजिकल की पूरी डिटेल्स देख पाएंगे। चलिए अब इसकी वैकेंसी डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपकी अनारक्षित वर्ग के लिए 126 वैकेंसीज हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए जो 29, अनुसूचित जाति के लिए 88, अनुसूचित जनजाति के लिए 6, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 82 और पिछड़ा वर्ग के लिए 21 और पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 13 पद यहाँ पर, यानी कि टोटल 365 पदों पर यहाँ वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। दोस्तों ये तो थी इसकी कंप्लीट डिटेल। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और भी जो क्यूरीज या फिर कोई भी आपका सवाल हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपका डाउट जरूर क्लियर करेंगे। और साथ ही साथ जो है इससे रिलेटेड और भी कोई नोटिफिकेशन जब भी आता है तो हम आपको इसकी सबसे पहले जानकारी प्रोवाइड करवाएंगे। तो इसके सबसे पहले एक और इम्पोर्टेंट हमारी जानकारी रह गई है, वो रह गई है हमारी फीस। तो इसके लिए जो आपकी फीस है वो 180 रुपए यहाँ पर आपकी फीस का चालान आपको करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी वर्गों के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन 180 रुपए, और जो थर्ड जेंडर है या महिला अभ्यर्थी हैं उनको भी 180 रुपए, और जो बाकी बच गए उनको यहाँ पर यानी कि जो अदर स्टेट की महिला पुरुष बचे हैं उनको 675 रुपए की फीस का यहाँ पर चालान करना होगा। तो मेरे ख्याल से आपको पूरी डिटेल्स मिल गई होगी। अगर आपको हमारी यह जानकारी हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, ताकि आपके दोस्तों तक इस वैकेंसी की कंप्लीट डिटेल्स मिल सके। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हम आपको इसी तरीके की नई नई गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब की नोटिफिकेशन लगातार प्रोवाइड करवा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग और वीडियो दोस्तों।